गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 सोशल के हिस्ट्री पोर्शन का लेसन 2, जिनका हमारा नाम है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद किस तरीके से बढ़ा, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म्स कैसे ग्रोथ हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें हमारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशंस का और सोशल रिलीजियंस रिफॉर्म का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल है नेशनलिज्म्स को ग्रो करने में। और साथ ही हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, और दादा भाई नौरोजी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ना है हमें पहला इंट्रोडक्शन से कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म्स क्या है, उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स है। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ मेंशन किया गया हुआ है कि फॉलोइंग आर द सम फैक्ट्स दैट लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म्स। यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि नेशनलिज्म कैसे ग्रोथ हुआ है। तो पहला हमारा फैक्टर ये है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू होना, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का लागू होना इस तरीके से। तो क्या है, पढ़ते हैं पता चल जाएगा। बोला है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब दक्षिणी जो है, विदेशी यानी कि दक्षिणी बोल सकते हैं हम। दक्षिणी जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा प्रणाली है वो भारत में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक उसको कह सकते हैं हम लोग। द क्रिश्चियन मिशनरीज अलॉन्ग विथ सम प्रोग्रेसिव इंडियन इनिशिएटेड सम मेजर्स टू रिवाइव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो और उनके साथ कुछ भारतीय प्रोग्रेसिव लोगों ने मिलकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को यानी शिक्षा प्रणाली को रिवाइव किया, यानी उसमें फिर से संशोधन किया, उसको फिर से सुधार करने के लिए उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जिसमें कहा गया है कि स्कूल एंड कॉलेजेस वेर ओपन इन मैनी प्लेसेस इन बंगाल। स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे खोले गए थे काफ़ी जगहों पे बंगाल में। और इन 1835 कौन से ईयर में, 1835 में, इन 1835 लॉर्ड जो मकाउले थे कि उन्होंने 1835 में इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन को कि ये जो होगा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। भारत में जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा वेस्टर्न एजुकेशन। इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड मकाऊ ने किया था। कौन से ईयर में किया था? 1835 ईयर में किया था। इसके बाद बताया गया था कि Instruction in India. In 1854, Sir Charles Wood, President of Board of Control, presented the first comprehensive plan for the spread of modern system of education in India. उसके बाद बताया जाता है कि 1854 में सर चार्ल्स वुड जो थे, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, किस चीज़ के? बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रेजेंट्स के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पहला प्लान एग्जीक्यूट किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहला प्लान, एक रूपरेखा दिया जिससे कि वेस्टर्न एजुकेशंस को या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में लागू कराया जा सके। तो पहला पॉइंट ये था, पहला ये फैक्टर था जिसके वजह से भारत में इंडियन नेशनलिज्म्स का ग्रो अप हुआ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा बताया गया कि डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो हमें पहले से ही पता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, है ना।
कि अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं हुआ तो फिर वहाँ का ना इकोनॉमिक डेवलप हो सकता है, ना ही वहाँ का उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो चलो पढ़ते हैं हम। बताया गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस लाइक रोड, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हेल्प्ड इन द ग्रो अप नेशनलिज्म। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन थे, जैसे कि हमारे रोड थे, सड़क थे, रेलवे व्यवस्था थी, उसके अलावा टेलीग्राफ सर्विसेज थे। टेलीग्राफ मतलब तार, जो जैसे डाक सेवा बोल सकते हैं हम उनको। और ये सब जो थे भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत मदद किए हुए हैं। अब बता रहे हैं उसके बाद कि द नेसेसिटीज़ ऑफ द अल्टरनेटिव कन्वीनियंस, मिलिट्री डिफेंस एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस, particularly dumping of British manufactured good in Indian market and supply of the raw materials from India to feed to the British industries prompted the British to initiate plans for the improvement of the means of transport and communication in India। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो, इसके अलावा ब्रिटिश जो उस समय के मिलिट्री डिफेंस थे वो, और कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि जो ब्रिटिशियंस थे वो किसी भी चीज़ को जब मैन्युफैक्चर्ड करते थे भारत में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस की बहुत अहम भूमिका थी। साथ ही जो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स होते थे, रॉ मटेरियल्स कच्ची सामग्रियाँ जो होते थे, कच्चा माल, उसको भारत से ब्रिटेन ले जाना और वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में उसको पहुँचाना और वहाँ से उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके भारत में लेके आना, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्टेशंस एंड कम्युनिकेशंस कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी उस समय, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 1839 में जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। कहाँ से कहाँ तक बनाया? कलकत्ता से दिल्ली तक बनाया। ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए उन्होंने 1839 में जीटी रोड बनाया, जो कि कलकत्ता से दिल्ली तक था। और उसके बाद बताया गया कि द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ 21 माइल्स, और साथ ही उन्होंने रेलवे लाइन भी बनाया। कितने माइल्स का? पहला जो रेलवे लाइन था वो 21 माइल्स का था, जो कि बॉम्बे और थाने के बीच कनेक्टेड था, यानी कि बॉम्बे से थाने या फिर थाने से बॉम्बे, इतनी की दूरी कवर करती थी, जिसकी दूरी क्या थी? 21 माइल थी। और ये कब इनोग्रेट करा गया था? ये 1853 में इनोग्रेट किया गया था। सन 1853 में इसको इनोग्रेट किया गया था, ताकि बॉम्बे से थाने के बीच में रेलवे कनेक्टिविटी के जरिए सामानों को या गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या कच्चे माल जो होते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से कम समय में पहुंचाया जा सके, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो जीटी रोड बनाया कलकत्ता से दिल्ली के लिए, और फिर पहला भारत में पहला रेलवे लाइन बनाया, जो कि थाने से बॉम्बे से थाने तक था, और उसका इनॉग्रेशन हुआ था 1853 में, 1853 में। इसके साथ ही उन्होंने 1854 में और रेलवे कंस्ट्रक्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने मद्रास को लिया। 1883 में रेलवे नेटवर्क वेयर स्टार्टेड बिटवीन, उसके 1854 में उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन किया, जो कि मद्रास तक था। कंस्ट्रक्शन हुआ स्टार्टेड इन मद्रास। पहले तो 1853 में बॉम्बे से थाने तक उन्होंने रेलवे लाइन बिछाया, जो पहला रेलवे लाइन था। उसके साथ 1854 में उन्होंने मद्रास के लिए कंस्ट्रक्शन किया, मद्रास के लिए रेलवे लाइन बिछाया। और 1883 में, रिमेंबर दिस सन, 1883 में उन्होंने रेलवे नेटवर्क बैठाया सदिया से डिब्रूगढ़ के लिए, जो कि किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? चाय के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1854 में सदिया से डिब्रूगढ़ तक पहला रेलवे लाइन बिछाया असम में। ओके, अब यहाँ पे इमेजेस है कुछ। ये हैं लॉर्ड मकाउले, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1800 में हुआ था इंग्लैंड में, और डेथ हुई थी 18 दिसंबर 1859 में। मकाउले ने क्या किया था? उन्होंने
ऊपर हमने जिस तरीके से पढ़ा है कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशंस को इंट्रोड्यूस किया था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है भारत में वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाए जाएंगे। ओके, और ये हैं हमारे चार्ल्स वुड साहब। कौन है ये? हमारे चार्ल्स वुड साहब, जिन्होंने क्या किया था, जो चार्ल्स वुड साहब थे उन्होंने भारत में प्लान दिया था कि किस तरीके से मॉडर्न सिस्टम को भारत में स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए। तो ये है हमारा आज का ये टॉपिक। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें, जल्दी अगला पार्ट आएगा इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।